फ्रेंड्स, आज मैं इस अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। बात ये है कि सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये मशीन है कौन सा। ये सोनोग्राफी मशीन है और ये कौन सा मॉडल है। तो यहाँ देखो सैमसंग का एज S40 है, ठीक है। और ये बहुत सॉफ्ट और स्मूथ काम करता है, ठीक है। और इसको सबसे पहले हम ऑन कहाँ से करते हैं, चलो बताते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमको ऑन करना है, तो सबसे पहले यहाँ से ऑन करते हैं। देखो यहाँ प्लग लगा हुआ है ना इसका, ये वाला वायर, ये वाला वायर है, ठीक है। और इसको देखो पीछे यहाँ ऑन है। ये मशीन को हम ऑन कर दिए हैं और यहाँ से देखो, यहाँ ऑन करने का बटन है, इसको एक बार प्रेस करो। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है, ऑन होने में। देखो ऑन हो रहा है ना, ऑन हो रहा है। देखो डिस्प्ले पे लाइट आ गया और ये स्क्रीन टच है और इसमें पैड भी दिया हुआ है, ठीक है, कीपैड देखो अलग से। यहाँ तो स्क्रीन टच है ही, लेकिन इमरजेंसी के लिए यहाँ भी दे दिया है कीपैड। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो या उसको भी। देखो ऑन हो रहा है ना सैमसंग। तो थोड़ा सा ये HS40 पावर्ड बाई क्रिस्टल लाइव, देखो ऑन हो रहा है। ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो ऑन हो गया, ठीक है, ऑन हो गया। अब ये स्टार्टअप ले रहा है अच्छे तरीके से। देखो स्क्रीन टच आ गया ना। अभी इस मशीन के बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो में बने रहे और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए इस मशीन के बारे में। और बहुत स्मूथ काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, इमेज क्लियरिटी अच्छा देता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सब बताने वाले हैं A to Z कि क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, कहाँ से इमेज रोका जाता है, कहाँ से इमेज को स्टार्ट किया जाता है, कहाँ से क्या लिया जाता है, ये सब सारे बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये मशीन है, ये कौन सा मॉडल है, कौन सा मशीन है, सैमसंग है। और कौन सा मॉडल है, HS40 है, ठीक है। यहाँ से हमने ऑन किया था और ये मशीन का डिस्प्ले है, ठीक है, जिसको मॉनिटर बोलते हैं। और ये मशीन का कीपैड है, जिसको डिस्प्ले वाला कीपैड है, ठीक है। कीबोर्ड का तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बट इसका फंक्शन चारों तरफ से इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल पैनल बोलते हैं इसको। इस सारे को कंट्रोल पैनल बोलते हैं, ये नहीं कि सिर्फ इतना को बोलते हैं, ठीक है। इसको सारे को कंट्रोल पैनल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक कॉमन बात है भाई कि जो ये वाला मशीन है ना, इसमें TCG दिया ही नहीं है, ऑटोमेटिक सेट है भाई, ठीक है। इसमें TCG दिया ही नहीं है अलग से कीपैड में, वो ऑटोमेटिक इसमें सेट है इस मशीन में, ठीक है। ये जो है ये जेल है और ये जो है ये तीनों क्या दिख रहा है, ये तीनों देखो, ये तीनों प्रोब है, जिसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। एक कन्वेक्स है, कन्वेक्स प्रोब है। और ये क्या है, ये लीनियर प्रोब है। और ये क्या है, ये TVS प्रोब है, जिसको ट्रांसवेजाइनल प्रोब बोलते हैं, ठीक है। इस मशीन के बारे में इतना जान गए। अब चलो, जैसे मान लीजिए कि हमको जब इमेज को रोकना होता है, तो हम इस मशीन में इमेज को कैसे रोकेंगे, ठीक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पेशेंट का एंट्री कहाँ से करते हैं। तो चलो बताते हैं। सबसे पहले पेशेंट का एंट्री करने के लिए हम यहाँ जाएंगे। देखो यहाँ देखो, यहाँ आया ना, यहाँ जा सकते हैं। या फिर हम यहाँ जा सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तीर का निशान बना हुआ है ना, यहाँ इस पर भी हम क्लिक करेंगे, फिर भी ये आएगा। यानी पेशेंट एंट्री करने के लिए जब भी न्यू हम पेशेंट का एंट्री करते हैं तो हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम आए तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ न्यू पेशेंट लिखा हुआ है ना। यहाँ जो ये ट्रैक बॉल है, ये माउस की तरह काम करता है और उस कर्सर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो उस कर्सर को हम न्यू पेशेंट पे ले जाके, और यहाँ दिया हुआ है सेट बटन, यहाँ ये वाला सेट बटन है, ठीक है। इसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो न्यू पेशेंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लास्ट नेम भरेंगे, फिर उसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप फिल करते हो, उसके बाद जैसे मान लिए हम यहाँ लिख दिए रवि, ठीक है। लास्ट नेम या फर्स्ट नेम कोई भी नाम लिखो, लेकिन लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। क्या करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ ओके कर दिए। ओके करने के बाद मेरा इमेज आ गया, यानी आप स्कैन करो भाई, ठीक है। लेकिन स्कैन करने से पहले आपको ये सेट करना पड़ेगा कि जो आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, वो कौन सा एग्जामिनेशन कर रहे हो, उस पर आपको केयर करना है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोब को, यहाँ प्रोब का ऑप्शन दिया है ना, इस प्रोब को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रोब पे जाओ, यहाँ गए। अब इसमें आपको सेट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोब आपको लेना है। यहाँ देखो, यहाँ कन्वेक्स है, लीनियर है, फिर उसके बाद TVS है, ठीक है। ये प्रोब का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा आपको ऑप्शन चूज करना है, ओब्स, एब्डोमेन या गाइनो या फिर वैस्कुलर यूरोलॉजी, जो भी है आपको इसमें जो आपको क्या करना है
सेव करना है, ठीक है, यानी उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको अभी एब्डोमेन करना है तो एब्डोमेन करेंगे। हमने क्या किया कि इस कन्वेक्स प्रोब ऑलरेडी सेट है, ठीक है, सिलेक्ट है, तो इसको कर दिए। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ए ब्लू हो जाएगा, देखो ब्लू हो गया ना, तो ऐसे होता है। तो इस प्रोब को हम क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए कन्वेक्स को। फिर उसके बाद जो हमको करना है, जैसे एब्डोमेन में करना है तो एब्डोमेन को कर दिए, ठीक, एब्डोमेन सेट कर दिया। यहाँ से आपको सेव करना पड़ेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से सेव हो गया ना, यस कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हो गया, यहाँ पहले सिलेक्ट करो, फिर एब्डोमेन, फिर उसके बाद से, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हो जा रहा है अभी, बट वो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको आप स्कैन लेना है, ठीक है। स्कैन लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो ए बटन है, ये फ्रीज है, स्कैन मान लिया आपने कर लिया। उसके बाद आपको उस इमेज को रोकोगे कैसे, ठीक है। तो उस इमेज को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे इस इमेज को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक फ्रीज बटन दिया होता है, देखो कीबोर्ड में, यहाँ कंट्रोल पैनल में एक फ्रीज बटन दिया हुआ है। इस फ्रीज बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो ये इमेज क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है, स्टॉप हो गया। यानी आप प्रोब को अगर स्लाइड करोगे तो स्कैन नहीं होगा, ठीक है। ये सेव, अगर इसी इमेज को सेव करना है तो सेव करने के लिए U1 यहाँ दबाना पड़ता है कीबोर्ड में। U1 यहाँ लिखा हुआ है, देखो U1 इसको दबाओगे। जैसे मान लिए अगर इस इमेज को अगर सेव करना चाहते हो तो U1 को दबाओगे तो फिर यहाँ तुमको क्या होगा, शो होगा वो इमेज। जैसे हम क्या किए कि यहाँ हम दबाए U1, तो देखो इस इमेज या यह इमेज या क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है। सेव होने के बाद उसके बाद मान लिए कि इसी इमेज को हमको डबल करना है, ठीक है, हमको डबल लेना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो, यहाँ राइट भी दिया हुआ है, यहाँ राइट भी दिया हुआ है और लेफ्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट लेफ्ट दोनों दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, राइट या लेफ्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ दो इमेजेज आ गए, जिस पे अगर सिलेक्ट रहेगा वहाँ एक क्या दिखाएगा, ये लाइनें दिखाएगा, ब्लू वाली जो लाइन दिख रहा है ये लाइन दिखाएगा, ठीक है। अगर मान लिए राइट पे क्लिक है तो राइट पे, और लेफ्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट पे, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे इमेज शो हो रहा है, ठीक है। फिर इसको हमको क्या करना है, फ्रीज करना है। तो ये देखो यहाँ से फ्रीज हो जाएगा, यहाँ से फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी इमेज रुक गया। अब ये इमेज रुक गया तो अब इसको भी सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, U1 को दबाना पड़ेगा, यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेस करने के बाद जब सेव हो जाएगा इमेज, जैसे मान लिया हमने क्या किया, प्रेस किया तो देखो यहाँ सेव हो गया ना, दिखा रहा है ना, शो हो रहा है ना, सेव हो गया। अब जैसे आप सेव हो गया तो अब मान लिए कि इस इमेज का ब्राइटनेस बढ़ाना है, घटाना है। तो ब्राइटनेस कैसे घटेगा बढ़ेगा भाई, या इसको अगर सिंगल करना है तो कैसे होगा। तो अगर इस इमेज में अगर हम जिस इमेज पे है उसी इमेज के अकॉर्डिंग इस दोनों राइट लेफ्ट बटन में से भी अगर हम कोई एक बटन दबाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये इमेज सिंगल हो जाता है। या फिर हम 2D दबाएंगे, 2D तो फिर ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है। और इसको फ्रीज नहीं करके अब इस 2D के बटन को क्या करेंगे, ये 2D बटन है ना, इसको हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो इसका ब्राइटनेस घटेगा और बढ़ेगा, यानी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। किसको दबाने से, किसको मतलब स्क्रॉल करने से, इस बटन को घुमाने से, प्रेस नहीं करना है, इसको क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। मूव करने से ही इसका ब्राइटनेस डिक्रीज और इंक्रीज होगा, ठीक है। वो ऑर्गन के अकॉर्डिंग होता है और बॉडी पेशेंट के अकॉर्डिंग भी इसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। जो 2D वाला मोड है बटन, उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, और उससे क्या होता है, जब मूव करेंगे तब इंक्रीज डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद जैसे हमको क्या करना है कि इस मशीन का जो इमेज दिख रहा है, इसका डेप्थ बढ़ाना है या घटाना है, बड़ा करना है, छोटा करना है। डेप्थ में और जूम में अंतर है, ठीक है। देखो जो यहाँ डेप्थ लिखा हुआ है, डेप्थ यहाँ लिखा हुआ है, और इसको यहाँ देखो एक कैसे घटता बढ़ता है, देख रहे हैं। इसको आगे पीछे करना पड़ता है, आगे पीछे जब करोगे तो जो डेप्थ होगा वो क्या होगा, जूम आउट होगा एंड जूम इन होगा, जूम आउट जूम इन, ठीक। देखो जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, ठीक है। और इस इमेज को जूम करने के लिए देखो यहाँ जूम दिया है ना, जूम बटन, इसको क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है। ये देखो स्क्रॉल करोगे तो जितना स्क्रॉल करोगे उतना क्या होगा, ये जूम होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो, अब तो ये देख लिए हम कि हाँ जूम होता है। फिर उसके बाद अगर मान लिए कि किसी चीज़ का हमको मेजरमेंट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो मेजरमेंट करने के लिए हमको सबसे पहले कीबोर्ड पे आना पड़ेगा। कीबोर्ड या फिर इसमें भी ऑप्शन है मेजरमेंट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, जैसे हम इमेज को कर लिए, उसके बाद हमको मेजरमेंट का बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ मेजरमेंट का बटन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन,
ठीक है, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ डिस्टेंस पे ऑलरेडी यहाँ सेट है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लाएंगे, मूव हो रहा है ना, अभी मूव हो रहा है, इस माउस की वजह से ये मूव हो रहा है, ठीक है, यही कंट्रोल कर रहा है, यानी एक तरीके की माउस है, ठीक है, ट्रैक बॉल। तो सबसे पहले हमको कहीं से भी हमको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, तो वहाँ हम ले गए, यहाँ से हमको मान ली मेजरमेंट करना है और इस सेट बटन को एक बार प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद अगर मान लिया इधर हमको करना है तो इधर कर देंगे, इधर मेजरमेंट करेंगे, इधर करना है तो उधर ले जाएंगे, जहाँ हमको ले जाना है वहाँ से हमको कर लेना है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके सेट दबाना पड़ेगा, तब जाके आपको मेजरमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ तक हमको करना है, फिर उसके बाद सेट बटन को सेट दबाना है, एक बार प्रेस करना है, देखो हो गया ना, अब हो गया। अब मान लीजिए कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, तो E1 को दबाएंगे हम, E1 को दबा दिए, देखो यहाँ सेव हो गया ना, देखो सेव हो गया। अब इस चीज़ को हमको क्या करना है, हटाना है इस मेजरमेंट को। तो एक बार उस सिर्फ मेजरमेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दबाना पड़ेगा, इसको, इस बटन को। और जितना भी आप बहुत सारे मेजरमेंट किए रहेंगे तो उसको हटाने के लिए यहाँ देखो, यहाँ इरेज का बटन दिया हुआ है, इसको इरेज कर देंगे तो सारे के सारे खत्म हो जाएगा एक बार में, ठीक है, सारे के सारे एक बार में खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपको माउस लेना है यानी कर्सर लेना है, तो यहाँ कर्सर पे क्लिक करो, कर्सर पे क्लिक करो, देखो आ गया ना कर्सर, ठीक है, कर्सर आ गया, कर्सर। अब देखो, अब जैसे मान लिए कि अगर ये तो हो गया, अब क्या करना है, अब देखो जैसे मान लिए कि आप इस इमेज को, मान लिए इस इमेज को आपको कलर चेंज करना है, तो कलर कहाँ से चेंज हो पाएगा, देखो यहाँ एक बटन दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, इस बटन को आपको मूव करने से, ये देखो इधर से लास्ट से सेकेंड नंबर जो बटन है, इसको मूव करने से इसका कलर चेंज होता है, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, चेंज होता है, चेंज हो रहा है ना। आपको मान लीजिए कि आजकल पेशेंट क्या कहते हैं कि हमको कलर में करके दीजिए, तो इसे कलर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो ये तो आप समझ गए, फिर उसके बाद स्टॉप कर दो, तो स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद मान लिए ये नॉर्मल स्कैन था, नॉर्मल अगर एब्डोमेन का करना है, लेकिन जब आप क्या करते हैं कि अगर कलर फ्लो करना है, इस इमेज में आपको कलर फ्लो करना है, तो कलर फ्लो कहाँ से करोगे भाई, देखो यहाँ कलर फ्लो बटन दिया हुआ है ना, यहाँ से कलर फ्लो, कलर फ्लो यहाँ से होता है ना, यहाँ इस बटन से, देखो कलर फ्लो वाला आ गया ना, देखो यहाँ कलर फ्लो का डबल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इस बटन से होता है कलर फ्लो, ठीक है, यानी 2D के बगल में। और इसी को हटाना है तो 2D को भी क्लिक कर सकते हो, या इसको सी मोड को भी क्लिक कर सकते हो, तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद अब क्या करना होता है, मान लिया आपको अगर अब क्या करना है कि मान लिया अगर प्रेगनेंसी वाला अगर चीज़ करना है, यानी ऑस वाला, तो ऑस वाले में जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप ऑस का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ऑस का मेजरमेंट करने। तो सबसे पहले यहाँ जाएंगे और प्रोब में जाएंगे, प्रोब में जाने के बाद यहाँ ऑलरेडी ऑस में सेट है, ठीक है, ऑस में सेट है, तो इस ऑस पे क्लिक करेंगे और कौन सा ऑस में कौन सा मंथ चल रहा है, यानी सेकेंड फर्स्ट चल रहा है, 0 चल रहा है, कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ एब्डोमेन और यहाँ ऑस सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर यहाँ दिया हुआ है। थायराइड का करना है थायराइड का, यूट्रस का करना है यूट्रस का, सबका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, और इसमें एब्डोमेन ऑस वगैरह भी मतलब सिलेक्ट कर लेना है, तो ऑस तो यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है, तो ऑस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑफ करने के बाद उसके बाद आप स्कैन क्या किए, स्टार्ट कर दिए, ठीक है, यानी सेव कर दिए, सेव हो गया। अब उसके बाद स्कैन आपको स्टार्ट करना है, और स्कैन स्टार्ट करने के बाद क्या किया, आपने इमेज ले लिया, तो इमेज लेने के बाद आपको क्या करना है, मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट कहाँ से होगा, तो इसी बटन से मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट वाले बटन दिख रहा है ना, यहाँ वाला, ये वाला, तो इसको हम प्रेस करेंगे और यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पहले तो इस मेजरमेंट में जाएंगे हम, फिर देखो यहाँ BPD ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है, BPD ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बटन को हम प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद हमको ऐसे, मान लीजिए BPD लेना है तो हमको BPD ऐसे लेंगे, ठीक है, सेट। फिर अगर मान लीजिए AC हमको लेना है तो AC को लो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको AC को लेना है तो AC को भी ले लो, मतलब अलग अलग आपने इमेज पे लेना है, ठीक है, ऐसे करके सारे के सारे आएगा, BPD AC NC जो भी है। फिर मान लीजिए एफिल को लेना है तो ऑलरेडी ये सिलेक्टेड होता जाता है, ठीक है, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट सेट है इस मशीन में, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करो, सिलेक्ट करो एफिल को ऐसे, ठीक है,
तो ऐसे इसका मेजरमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद अगर सेव करना है तो यहाँ से सेव कर दो, यहाँ से U1 से, ठीक है। अगर U2 से अगर U2 पे प्रेस करते हो तो फिर इसका जो मशीन है, इसका प्रिंटर वाला जो मशीन है, इस मशीन का, उस मशीन से U2 से क्या होता है, U2 से जो इसका सेट प्रिंटर है उससे क्या होता है, प्रिंट होता है U2 से, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब क्या करना है, अगर मान लीजिए कि आपको CRL मेजर करना है तो CRL पे करिए, गैस स्टेशन से करना है, गैस स्टेशन से पे क्लिक कीजिए, जो इसमें करना है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको सिर्फ डिस्टेंस मेजर करना है किसी चीज़ का, तो सिर्फ इस डिस्टेंस में ही आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ डिस्टेंस करके आ रहा है ना, मान लीजिए डिस्टेंस, ना तो BPD होगा ना तो कुछ होगा, सिर्फ डिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टोन का या किडनी का या किसी भी ऑर्गन का, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्लियर करते हैं। तो एक बार में क्लियर करने के लिए इसको प्रेस करेंगे और एक एक करके इस बटन से होता है, इस बटन से एक एक बार में क्या होता है, क्लियर होता है, ऐसे एक बार में, ठीक। उसके बाद अब क्या करना है, अब इस मशीन में जैसे मान लिए कि आपको PW से क्या करना पड़ता है, हमेशा PW से क्या आता है, हार्ट बीट आता है, ठीक है। तो हार्ट बीट मेजर कर कैसे आएगा, तो जैसे मान लिए कि हमको हार्ट बीट लाना है, तो हार्ट बीट यहाँ आ गया, ठीक है। और इसको एक बार जैसे मान लिया हार्ट बीट नहीं दिखा रहा है तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेट बटन एक बार प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम सेट बटन क्लिक किए, जैसे आ गया ये वाला ECG दिखाएगा, ठीक है, ECG हार्ट बीट का, ठीक है। तो अभी तो कर नहीं रहे हैं तो नहीं आएगा, और उसके बाद तब जाकर फ्रीज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेजरमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ मेजरमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आप मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है HR, ठीक है, HR पे आपको जाना पड़ेगा, ये HR है ना, HR पे क्लिक कीजिए। फिर आप मेजरमेंट कीजिए कहाँ से कहाँ, जहाँ तक करना है वहाँ से जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक कर लीजिए, ठीक है, सेव कर लीजिए। ऐसे किया जाता है, ठीक है। फिर 2D मोड को, अगर इसको हटाना है तो 2D मोड को हटा दिए, उसके बाद ऐसे करके तो सेव किया जाता है, ऐसे में। फिर उसके बाद मान लीजिए हमको इस रिपोर्ट को मान लीजिए थर्मल प्रिंट के द्वारा निकालना है, ना तो इस मशीन के प्रिंटर के द्वारा निकालना है। अगर इस मशीन के प्रिंटर के द्वारा निकालना है प्रिंट करके, तो फिर आपको U2 दबाते ही जाना है, ठीक है। और नहीं एक एक करके, जैसे आप इमेज लिए, जैसे U2 को आप दबा दो तो फिर वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और सेव करने के लिए U2। अगर मान लीजिए कि आपको उस इमेज को दिखना है, या फिर आपको क्या करना है, उस इमेज को इस मशीन से दूसरे प्रिंटर के द्वारा इमेज निकालना है, तो फिर यहाँ सोनो व्यू पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, सोनो व्यू पे, या फिर ओप्स का जो मार्कशीट आता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी आता है उसका मतलब पूरा जो पैराग्राफ आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ है, और आने के बाद यहाँ बायोमेट्रिक जो भी है, फिटल बायोमेट्रिक, वो सब सारी का सारी आ जाता है, ठीक है, आ गया ना। तो ऐसे आ जाता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ आ गया, तो इसको आप सेव करना है, तो सब का सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, U1 दबाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मान लीजिए कि अगर इसको प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट कर दो, अगर एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इस मशीन के द्वारा आपको प्रिंट करना है, तो मतलब इस मशीन से किसी और प्रिंटर के द्वारा, तो फिर यहाँ सोनो व्यू पे क्लिक करेंगे, सोनो व्यू पे क्लिक किए, यहाँ सारी के सारी इमेज आ गया, ठीक है। और इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन कौन सा इमेज आपको प्रिंट करना है, ठीक है। मान लीजिए इसको नहीं करना है तो फिर उसके बाद आप यहाँ जाओ, ठीक है। तो इतना ही इमेज हम लिए हैं, तो इस इमेज में से मान लीजिए 3 इमेज करना है तो 3 इमेज करेंगे, ठीक है। और इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कैसे होगा जी, तो यहाँ जाओ, इस प्रिंटर पे जाओ, प्रिंटर पे जाओ, प्रिंटर पे गया। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा, यहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कितनी कॉपी करना है, कितने कॉलम में, कितने रो में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक रो में करना है तो फिर एक रो में कैसे करोगे, एक कलम में, तो एक कलम में कर दो, ऐसे देखो एक कलम में हो गया ना। अगर इसी को 2 कलम में करना है तो यहाँ से प्लस कर दो, प्लस कर दिए। 3 में करना है तो 3 में कर दो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको 2 ही में करना है, और इसको 4 ही में तो 4 में कर दो, ठीक है। 3 में करना है 3 में कर दो, ठीक है, ऐसे होता है। अगर 2 में करना है 2 में कर दो, ऐसे होता है, ठीक, ओके। फिर अगर मान लीजिए बढ़ाना है, बढ़ा दो, यहाँ से प्लस कर दो, जितने में करना है जितने में कर दो भाई, ठीक है। यहाँ कॉपीज कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर एक कॉपी में निकालना है तो एक पेज में निकालना है तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।